पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है, 2024 इलेक्शंस आते हैं एंड कई बार आपके घर के आसपास में म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं। फिर अभी योगी आदित्यनाथ के जब टेन्योर खत्म हो जाएगा तो उनका भी इलेक्शन होता है। वहां अरविंद केजरीवाल जी यानी कि आपके दिल्ली के अंदर जो है उनका भी होता है। इन ऑल द स्टेट्स एंड इन ऑल द मतलब हमारे पूरे भारत में वी हैव इलेक्शंस, वी हैव इलेक्शंस। नाउ इलेक्शंस हमारा डेमोक्रेसी का एक मेन व्हाट यू कॉल एज एलिमेंट है। मतलब अगर हम डेमोक्रेसी बोलते हैं तो पहली चीज बच्चे ये होता है कि इलेक्शन होना जरूरी, ठीक है ना। लेकिन इलेक्शन होंगे तो किसके बीच में होंगे, कौन इलेक्शन करेगा? इफ आई से कि भाई एक ही पार्टी है, लाइक इन चाइना यू हैव ओनली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, आप किसको चूज करोगे? जिसको भी चूज करोगे वो उसी पार्टी का ही होगा। आपके पास क्या चॉइस है? आप लोग 14 या 15 इयर्स के हो, 3-4 साल बाद यू विल ऑल्सो बी गिविंग द वोट्स, 18 इयर्स, 18 इयर्स, राइट। सो अगर आप वोटिंग करोगे तो किसको दोगे अगर एक ही पार्टी सिस्टम है तो? या फिर देर आर सो मेनी कंट्रीज जहां पार्टी सिस्टम सिर्फ दो ही होते हैं, लाइक इन यूएस। यूएस के अंदर वी डोंट हैव द रिप्रेजेंटेटिव्स, हम लोग चूज करते हैं प्रेसिडेंट को। मतलब वहां पर क्या होता है, दो इंसान एज अ प्रेसिडेंट होता है, मतलब खड़े तो 4 या 5 होते हैं बट दे हैव द इलेक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सर्वे करते रहते हैं एंड अल्टीमेटली दो दो इंसान मेन है वो आमने सामने आते हैं। और जो लोग इलेक्शंस में वोट डालते हैं ना, दे डोंट पुट इट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, दे पुट इट टू द इलेक्शन, मतलब जो वहां का लीडर है उसके लिए। लाइक इस बार ट्रम्प और बाइडेन था तो लोगों ने बाइडेन को डाल दिया एंड जो बाइडेन जब जीत कर आया तो जो भी उसकी पॉलिटिकल पार्टी थी दैट बिकेम द रूलिंग पार्टी। बट इन आवर कंट्री वी डोंट हैव सच सिस्टम्स। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो है वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? यानी कि एक ग्रुप में बी स्टार्टिंग में 5 हो, 6 हो, 10 हो, देयर इज नथिंग कि इतने ही होने चाहिए, और जिनका फिलॉसफी सोच मतलब सोच सेम है, those who want to contest the elections, जो लोग इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं एंड देन वंस इलेक्शन होने के बाद दे वांट कि वो लोग रूलिंग पार्टी बन जाए, उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। आपके पेपर में बच्चे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इफ यू सी आई हैव रिटन ऑन द screen, the components are leaders, active members and followers. Now who are leaders? Leaders कौन है? मतलब जो इस पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करता है या 2-3 जनों ने मिलके किया। जैसे हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा था कि स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। तो वो आपके लीडर्स होंगे, राइट। और जो लोग इस पार्टी में काम करते हैं, एक्टिव मेंबर्स, मतलब जो इस पार्टी के फिलॉसफीज को स्प्रेड करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, जो इसी मतलब जो भी पार्टी की फिलॉसफी है, प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, दे आर एक्टिव मेंबर्स। और उनको हम पार्टीजन भी बोलते हैं। पार्टीजन का मतलब होता है वो लोग सिर्फ अपने ही पॉलिटिकल पार्टी का साइड करते हैं एंड बाकी जो फॉलोअर्स है, मतलब जैसे आप में से कोई होगा जो
बीजेपी को फॉलो करता होगा, कोई कांग्रेस को फॉलो करता होगा, तो कोई आम आदमी को फॉलो करता होगा, तो दे आर फॉलोअर्स। तो ये तीन मिलकर बनती है एक पॉलिटिकल पार्टी। नाउ ये वाला जो पार्टिजनशिप है, दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन, एमसीक्यूज के अंदर आपके आता है कि व्हाट इज पार्टिजनशिप। आपके बुक में राइट साइड में लिखा हुआ है, अ टेंडेंसी टू टेक साइड, मतलब अपनी ही पार्टी का साइड लेना, अपनी पार्टी गलत भी हो, द इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू, मतलब इवन अगर हमारी पार्टी गलत भी होती है ना, तो भी हम उसी का साइड लेते, और वो तो होना भी चाहिए भाई। अगर आप किसी पार्टी को फॉलो करते हो एंड इफ यू आर, अगर आप उसको साइड करते हो तो गलत नहीं है, लेकिन नॉर्मली पार्टिजनशिप में क्या होता है, इवन अगर कोई मुद्दा कोई इश्यू गलत भी होगा ना, तो एंड दे वुड ओनली सपोर्ट देयर पॉलिटिकल पार्टी। ये आपका था 3 मार्कर क्वेश्चन। अब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, यू कैन लर्न इट फॉर 5 मार्क्स। अगर बच्चे आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता है, कम से कम ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, सिंपल इसको लिख देना। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, ये मतलब कि आपका आ सकता है, अ पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म्स many functions, a political party performs many functions, explain। या तो आपके ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, या फिर यू मे बी आस्क्ड टू सिंपली, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हैं, that what are the functions of a political party, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो द वेरी फर्स्ट इज, एक पॉलिटिकल पार्टी का पहला जो फंक्शन है वो है टू कंटेस्ट इलेक्शंस। उनका पहला होता है टू कंटेस्ट इलेक्शंस। उनका पहला काम होता है कि वो लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाते ही इसीलिए है बिकॉज दे वुड कंटेस्ट द इलेक्शंस, दे वुड कम टू द, they would come to the power and form and run the government। अगर वो जीत गए, if they have won, तो वो लोग they come into the power and they run the government। Third, they are the one who put forward policies and program, मतलब वो लोग आने से पहले they make their, अपना वो लोग जो है एक मैनिफेस्ट बनाते हैं, they make their own agenda, कि भाई अगर मेरी पॉलिटिकल पार्टी अगले इलेक्शंस में आई तो हम कौन सी पॉलिसीज को फॉर्म करेंगे। मतलब जैसे 1970s में इंदिरा गांधी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ गरीबी हटाओ, मतलब मेरी पॉलिसी होगी कि व्हेन आई कम टू द पावर आई विल ट्राई टू रिमूव द पॉवर्टी। तो उनका 10 पॉइंट प्रोग्राम था। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना होता है, जैसे आम आदमी पार्टी का पॉलिसी था टू रिमूव करप्शन, मतलब दे गिव द स्लोगन बट वो उनका मेन पॉलिसी वो होता है। डेवलपमेंट के लिए वो लोग क्या क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे वो लोग। फोर्थ, इफ दे कम इनटू द, इफ दे कम इनटू द पावर, अगर वो रूलिंग गवर्नमेंट है तो हम उनको लेजिस्लेटिव्स भी बोलते हैं। So they would be making the law. They are the one who make the law. By chance, if they don't come into the power, अगर वो हार गए, फिर in our country these people, आप लोग जब, अगर आप में से कोई भी बच्चा 12th में, if you 11th में if you are taking political science, you will see कि in other countries we have a PR system, but हमारे यहाँ पर जो हार जाता है वो बन जाता है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन क्या करती है, व्हाट डज एन ऑपोजिशन डू। अब ऑपोजिशन हमारे यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग, चाहे वो
रूलर कोई भी क्यों ना हो, हमारे यहाँ का ऑपोजिशन हमेशा स्ट्रांग है। आपको पता है जो ऑपोजिशन का लीडर है ना, इन आवर कंट्री ही गेट्स सैलरी इक्वल टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब ऑपोजिशन की इतनी मतलब वैल्यू है। तो दे सिट इन द पार्लियामेंट एज ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन क्या करता है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट लॉ बनाएगा ना उसको क्रिटिसाइज करता है, उसको इवैल्यूएट करता है। मतलब कि दे वुड ट्राई टू इवैल्यूएट, भाई ये गलत है सही है, इफ दे मतलब की जो पॉलिसी बनी है वेदर इट शुड बी डन और नॉट, दे वुड बी गोइंग विद दैट रूल। इवन इफ देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, हमारे यहाँ से प्रॉब्लम्स आती है, देर हैव बीन, आप देख सकते हो इन इन योर 11th and 12th स्टैंडर्ड यू मे स्टडी इफ यू आर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉकआउट। वॉकआउट मतलब they may not be supporting the policy, sometimes they may even ask the government to resign। अभी last week, just last week 10 days before, अगर आपने न्यूज देखा हो तो the opposition parties had come along और उन्होंने किसी गवर्नमेंट की, मणिपुर की जो प्रॉब्लम थी उसके ऊपर they have asked the government to shut down, मतलब की to get from the power, that is to resign। फिर उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट आया और बाय चांस जो रूलिंग पार्टी थी हमारी अभी जो बीजेपी, वो जीत गई, तो उनको रिजाइन नहीं करना पड़ा। अगर उनको वोट कम मिल जाते ना, देन द रूलिंग गवर्नमेंट हैड टू रिजाइन। यानी कि हमारे यहाँ ऑपोजिशन इज सो स्ट्रॉन्ग। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, सॉरी द नेक्स्ट इज, जो ऑपोजिशन है दे ऑल्सो मेक द पब्लिक ओपिनियन। मतलब वो पब्लिक के साथ में जाते हैं, उनकी परेशानियों को देखते हैं एंड थ्रू मूवमेंट्स प्रोटेस्ट वो पब्लिक की ओपिनियन को शेप देते हैं, व्हाट द पब्लिक वांट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किसी आईएएस ऑफिसर के पास जाओगे ना तो आईएएस ऑफिसर आपको कभी टाइम नहीं देगा, बिकॉज दे हैव देयर ओन वर्क, उनके पास अपना काम है। तो नॉर्मली दे डोंट मीट द नॉर्मल पीपल, हाँ दे हैव द टाइम बट नॉट। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के पास जाओगे ना, अपने लोकल में एमएलए के पास जाओगे, वो तुरंत आपसे मीट करेगा। रीजन क्या है, उनको भाई अगले अगले इलेक्शन में वोट चाहिए। अगर वो आपको मना कर देंगे फिर तो अगले बार में आप वोट ही नहीं दोगे। इसीलिए दे आर इजी टू फॉर द पब्लिक टू अप्रोच। एक पब्लिक के पास डीएम के पास जाने से ज्यादा आसान रहता है टू गो टू द लोकल एमएलए, एंड दैट इज व्हाट दीज आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसीज में पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है, एंड हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वी नीड। तो सबसे पहले है, ये पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। भाई पहले जमाने में क्या होता था, ग्रीस वगैरह में लोग कम होते थे, पॉपुलेशन कम था, सो दे यूज्ड टू हैव द डायरेक्ट इलेक्शंस। सामने खड़ा कर दिया, अच्छा भाई ये तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, जिसने जिसका नाम लिया, जिसको जितने वोट्स मिले दैट पर्सन बिकम्स अ विनर। लेकिन अब मॉडर्न डेमोक्रेसी में वी आर हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन और इसमें से अराउंड 1 बिलियन आर एलिजिबल फॉर वोट। 18 साल से ज्यादा है सब बच्चे, सब लोग। फिर अगर हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी और सब कैंडिडेट्स अपने आप ही इंडिविजुअली खड़े हो गए, मैं खड़ी हो गई अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, दूसरा खड़ा हो गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो व्हाट विल हैपन, हो सकता है मेरे साथ में और 4 जने खड़े हो गए, मैं जीत गई। बट मैं जो पॉलिसी बनाऊंगी दैट विल बी ओनली फॉर माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं पूरे देश के लिए थोड़ी बनाऊंगी। आई विल नॉट बी एबल टू मेक फॉर द एंटायर कंट्री। तो गवर्नमेंट की जो यूटिलिटी है, जो
मतलब कि उनकी जो जरूरत है वो तो होगा ही नहीं, एंड नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर कुछ गलत होगा मैं तो कहूंगी भाई मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हूँ। एंड देयरफॉर वी नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज एंड अ मैकेनिज्म। यानी कि अगर मिलजुल कर हम काम करते हैं, अब अगर मेरी पॉलिटिकल पार्टी में आई एम हैविंग द मेंबर्स, तो मैं कह सकती हूँ कि भाई आप उस वाले स्टेट में ये काम करो, इस स्टेट में आप ये काम करो, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काम करो। बट इफ ओनली आई एम स्टैंडिंग अलोन, मैं जीत भी गई, देन ऑल्सो आई विल नॉट बी मेकिंग द पॉलिसीज फॉर द कंट्री। और मैं बना भी दूंगी तो नोबडी विल फॉलो, वो कहेंगे आप हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से थोड़ी थे। दैट इज व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। पहले तो ये होता था डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता था, बच्चा डायरेक्टली इलेक्शन हो जाते थे। पीपल वुड, अभी भी हमारे यहाँ ग्राम सभा में होता है, पीपल कैन स्टैंड, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है, वहां पे जो एरियाज ऑफ प्रॉब्लम्स है वो भी कम है, वहां पर जो लॉ बनाना होता है वो भी कम है। बट फॉर अ कंट्री यू हैव टू मेक सो मेनी लॉज। हमारे पास कुछ लॉज हैं विच आर ओनली फॉर द नेशन, स्टेट्स को अपने हिसाब से लॉ बनाने पड़ते हैं। तो अगर एक इंडिपेंडेंट इंसान होगा तो ही वुड नॉट बी एबल टू, दैट इज वन। द नेक्स्ट इज how many parties should a government should one have? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने पार्टीज होनी चाहिए? अब in, as I told you, in China you have a single party system, Chinese Communist Party. We don't have, मतलब जो भी इलेक्शंस लड़ता है उनको उस पार्टी का मेंबर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनना पड़ता है। Then in countries like US you have two party system, जहां आमने सामने मेजर टू लीडर्स आते हैं और उनके बीच में देयर इज कंपटीशन। एंड इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इवन भूटान इज, अभी तो भूटान इज अ मोनार्की, लेकिन दे वांट दे शुड हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी का मतलब होता है जिसमें 2 से ज्यादा पार्टीज हो। तो किसी कंट्री के लिए बता सकती हो कि कितनी पार्टी होनी चाहिए? लाइक यूएस में 2 पार्टीज मेजर, मतलब वहां पे 2 है, होते तो वहां पे भी 4-5 है लेकिन वहां ज्यादा नहीं होते। हमारे यहाँ तो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड, लेकिन हमारे यहाँ जो मेन पार्टीज है वो 6 है। मेन पार्ट आपकी बुक के अकॉर्डिंग 6 है, अभी तो 7 हो गया है लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग 6 है। नाउ कोई कंट्री जो है ना, क्योंकि कंट्री कोई इंसान नहीं है, कोई कंट्री पार्टी को चूज नहीं कर सकती कि भाई हाँ भाई हम तो एक पार्टी चूज करेंगे। इन मेनी कंट्रीज देयर वर वन पार्टी सिस्टम, देयर वर वन पार्टी सिस्टम, लेकिन बाद में उन्होंने 2 पार्टीज कर ली। इन आवर कंट्री, नाउ लेट मी कम टू आवर कंट्री, हमारी कंट्री में 1885 में the first party that was actually not a party, that was an organization, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने हमारे नेशनल मूवमेंट को मतलब कि पुश किया था, जो हम नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ चुके हैं, INC। दिस पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1885 बाय एनी बेसेंट एंड लेटर ऑन यही जो पार्टी थी, मतलब था तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही, उसके अंदर ही, नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक कंपनी थी। उसमें वो लोग भी थे जो, मतलब जो मेन लीडर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करते थे, उनमें वो लोग भी थे जिनके अपने विचार थे, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था ना, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड रेडिकल्स, जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट बिलीव इन इलेक्शंस, वेयरएज आपके जो लाल बाल पाल थे, दे वांटेड अ मास मूवमेंट, लेकिन वो सब बिलोंग तो करते थे टू सेम ऑर्गेनाइजेशन विच वाज कॉल्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन बाद में
यही इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई विच वॉज द रूलिंग पार्टी फ्रॉम 1950। हमारे यहाँ पर 1950 से लेकर 1970 तक it was a ruling party. It was a ruling party from 1950 to 1970। मतलब और कोई पार्टी कभी जीतती ही नहीं थी। They had a very strong background। क्यों? First, Jawaharlal Nehru। Jawaharlal Nehru was said to be a charismatic man। Second, Lal Bahadur Shastri। Third, Indira Gandhi, Iron Woman। लेकिन बाद में 1970 के बाद देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इनसाइड द पार्टी, और यही इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रेक होकर कई पार्टीज में बट गई। पहले हमारे पास थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई एंड एक दो छोटी मोटी पार्टीज, बट लेटर ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में बट गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस आर। बाद में उसी पार्टी का नाम जनता पार्टी हुआ। Its name was जनता पार्टी, एंड लेटर ऑन आज की डेट पर हमारे पास पता नहीं कितनी पार्टीज हैं। सो दैट इज हाउ तो इसका मतलब कोई भी कंट्री जो है, इट कैन नॉट से वी विल हैव वन पार्टी सिस्टम। इट इज ओवर द लॉन्ग पीरियड सोसाइटी सोशल डिविजन्स, like if you go to असम वगैरह, वहां पर आप देखोगे they have only one or two parties, they don't have 10 parties there। इन चेन्नई, मतलब दैट इज इन तमिलनाडु, मेजर आपकी जो एक पार्टी है वही है विच इज AIADMK, और दूसरी है आपकी DMK। वी डोंट हैव मोर पार्टीज। इन केरला CPI इज द ओनली वन जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अब बीजेपी का है। तो पार्टी सिस्टम जो है इट कैन नॉट बी, हम कहीं से पार्टी सिस्टम को हम ये नहीं बोल सकते हमें तो एक पार्टी सिस्टम चाहिए, हमें तो दो पार्टी सिस्टम चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द पीपल हु आर लिविंग ओवर देयर। अब हमारे यहाँ पर लोगों की आपस में बनती नहीं थी तो पार्टीज हमारे बन गए बहुत सारे। नाउ वन पार्टी इज नॉट डेमोक्रेटिक, क्योंकि अगर आपके पास चॉइस ही नहीं तो आप डेमोक्रेसी कैसे बोलोगे। टू पार्टी सिस्टम ठीक रहता है, बट मल्टी पार्टी सिस्टम बिकम्स वेरी मेसी, बहुत ही मेसी हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ रीजन, अब अगर हमारे यहाँ पर आप सारे पॉलिटिकल पार्टीज को लोगे ना, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव द सेम काइंड ऑफ प्रिंसिपल, सभी एक ही बात कहते हैं, हम देश को आगे बढ़ाएं, बट एक्चुअल में कोई देश को नहीं आगे बढ़ाता, सब खुद बढ़ के चले जाते। एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट से दैट पॉलिटिकल पार्टी जो है it is something which government chooses, it depends on the people who are living there। now अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, आता है, मतलब एक क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फिलॉसफीज ऑफ, कोई भी एक आएगा, आप लोग उम्मीद करके जा सकते हो 200% बीजेपी, मतलब अभी तक बीजेपी ही सबसे ज्यादा आया है, तो यू कैन मतलब कि यू कैन एक्सपेक्ट ऑन बीजेपी। तो बीजेपी एंड व्हाट यू कॉल एज CPI और BSP, इन तीनों को आप लोग अच्छे से कर लो। आई रिक्वेस्ट दैट यू इन तीनों को आप लोग अच्छे से कर लो, दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू। फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद बीजेपी। So let us come to all the political parties। एक पार्टी पर there is a question which you can expect in your exam। The very first is, as I told you, INC। अच्छा सॉरी, पहले आता है कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी हो तो वेदर यू आर अ स्टेट पार्टी और यू आर अ नेशनल पार्टी। ये पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन है। दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन द MCQ। if you want to contest the elections across India, पूरे इंडिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से if you want to, मतलब आपकी पार्टी जो है it wants to contest, तो जब लोकसभा का इलेक्शन होता है
जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है, टोटल वोट्स, जितने भी वोट्स लोगों ने डाले होते हैं, उसका अगर आपको 6% मिलता है तो इलेक्शन कमीशन आपकी पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी बोलती है। एंड अगर किसी स्टेट में इलेक्शंस हुए, वहां आपकी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई एंड इट गॉट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, या टोटल में सीट्स आपके 2 मिल गए, तो देन योर पार्टी वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टीज। मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ नेशनल और स्टेट पार्टी? अब हमारे यहाँ नेशनल पार्टीज में इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, देन बीएसपी एंड एनसीपी, ये 6 पार्टीज हैं। अभी रिसेंटली एएपी भी ऐड हो गया है, दैट इज आम आदमी पार्टी। लेकिन वी वुड बी रीडिंग एज पर योर सिलेबस। फर्स्ट इज आईएनसी। एज आई सेड, आईएनसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885 एंड जवाहरलाल नेहरू जी के जो नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, इट हैड बिल्ड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फ्रॉम 1947 to 77 and 80 से 89 it had been the ruling party. अब पेपर में आता सेंट्रिस्ट, पेपर में नहीं आता बट लिखा हुआ आपके, इट इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी। इफ यू सी यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रिस्ट? मतलब वर्ल्ड में कई लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं इंडस्ट्रीज को ज्यादा डेवलपमेंट देना चाहिए, एंड देयर आर सम पीपल दोज हु बिलीव कि जो एग्रीकल्चर और सोशल जस्टिस है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लाइक यूएस जो है, इट बिलीव्स इन कैपिटलिज्म, यानी कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करो एंड उनसे जो पैसा आता है उससे देश का मतलब कि विकसित करो। यूएसएसआर जो था, दैट बिलीव इन सोशलिज्म, तो उसको हम बोलते हैं लेफ्टिस्ट, क्योंकि इट इज इन द लेफ्ट यूएस, एंड राइटिस्ट। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेंट्रिस्ट है, ना वो इधर वाला बिलीव करता ना वो उधर वाला बिलीव करता, वो बीच में है। उसे लगता है दोनों चीजें जरूरी। इन फेडरलिज्म हम लोगों ने पढ़ा था बच्चा, दैट देयर वाज अ टाइम जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी, एंड उन दिनों में अलायंस फॉर्म हुआ था। और हमारे यहाँ 2 मेजर अलायंस है, वन इज एनडीए एंड दूसरा है यूपीए। तो जो कांग्रेस है, इट इज द हेड ऑफ यूपीए, और यूपीए का फुल फॉर्म इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब इट इज द हेड ऑफ दिस। और इसको जो पार्टी सपोर्ट करती है वो जो है दे आर ऑल यूपीए के अंडर। टिल 2014 इट हैड अ वेरी गुड मतलब की पावर था, लेकिन बाद में ड्यू टू मेनी प्रॉब्लम्स दिस पार्टी हैज नॉट कम इनटू पावर। फिलहाल राहुल गांधी इज द हेड, अंडर हिज मतलब कि उसमें जाता है, एंड सोनिया गांधी इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडर आईएनसी। और अभी रिसेंटली इन अक्टूबर देयर वाज आल्सो अ पार्टी इनसाइड में, पार्टी का एक दे हैड मतलब की रूलिंग, सॉरी पार्टी लीडर के लिए देयर वाज एन इलेक्शन आल्सो, बट दे आर ऑल प्रोमिनेंट मेंबर्स, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। सेकेंड इज भारतीय जनता पार्टी। बच्चा इसको आप लोग जो हो एक्सपेक्ट कर सकते हो एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपके पेपर में ये भी आ सकता है, व्हाट इज इट्स पुराना नाम क्या था, कब फाइंड मतलब व्हेन इट वाज फाउंडेड, या फिर व्हाट आर द फिलोसफीज ऑफ बीजेपी। आप तीनों इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इसको तो रट लेना। बीजेपी को पहले इट वॉज कॉल्ड एज भारतीय जनसंघ, उसका नाम बदलकर अब भारतीय जनता पार्टी है, विच इज हैविंग दी। और ये जो फोटोज बनी है ना, दिस हैज कम इन द एग्जाम टू आइडेंटिफाई कि कौन सी पार्टी है, इसलिए ये मैंने बना रखा है।
एंड इसका मेन एलिमेंट इज हिंदुत्व, मतलब उनका मानना है इंडिया इज अ हिंदू नेशन. दैट डजंट मीन हिंदू मुस्लिम, यहाँ पर दैट मीन्स दे वांट टू प्रमोट हिंदू के जो कल्चर है उसको. एंड इनिशियली पहले वो चाहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी शुड बी इंडिया का पूरा हिस्सा. एंड दैट इज वाई उन्होंने जो है आर्टिकल 370 को हटा दिया. दे बिलीव इन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सबके लिए सेम लॉ. एंड राइट नाउ इट इज द रूलिंग पार्टी ऑल्सो 2014 से अभी तक अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी. And it is also the head of National Democratic Alliance. जो अलायंस है उनके अलायंस का नाम है आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. The next is BJP, sorry BSP. बीएसपी आपका 1984 में फॉर्म हुआ था. ये पेपर में कई बार आया है, बहुत बार आया है. बीएसपी बहुत बार आया है. बेसिकली इनका जो बेस है वो है उत्तर प्रदेश बेसिक, लेकिन राइट नाउ दे आर हैविंग देयर, मतलब उनका अप्रोच जो है मध्य प्रदेश वगैरह में भी है. इनका मानना है टू एलिवेट दलित्स, आदिवासी, ओबीसी, इनको जो है डेवलप करना. दे वर्क फॉर दीज पीपल. और इन्होंने अपनी पार्टी का जो आइडिया है, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, साहू महाराज, रामस्वामी नायकर, बी आर अंबेडकर, इनसे प्रभावित होकर इन्होंने ये पार्टी बनाया था. एंड द पार्टी वॉज फॉर्म बाय काशी राम. द पार्टी वॉज फॉर्म बाय काशी राम. ये बड़ा, मतलब बीएसपी इज वन ऑफ द वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस. और हाथी इनका जो है चुनावी चिन्ह है, इलेक्शन सिंबल. द नेक्स्ट इज सीपीआई. अब आप देखोगे कि देर आर 2 CPIs. व्हाई? बिकॉज हमारा जो ओरिजिनल सीपीआई था दैट वाज फॉर्म जब रशिया के अंदर जो है रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, जो हमने 9th में पढ़ा था. उस वक्त there were many people from our country जो रशिया गए थे and they had learned the principles of Marxism and Leninism. उनका मानना था कि रिच एंड पुअर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी इक्वालिटी. दे बिलीव इन सेक्युलरिज्म, यानी कि सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट, एंड डेमोक्रेसी. और दोनों के सेम है, चाहे सीपीआई आए या सीपीआई एम आएगा, दोनों को आप सेम ही लिखोगे. द ओनली डिफरेंस इज सीपीआई वाज फॉर्म्ड इन 1925, और जब सीपीआई में आपस में झगड़ा हुआ था तो सीपीआई एम बना था. तो दोनों के जो फिलोसफीज है वो सेम है, और उनके लेकिन चुनावी चिन्ह अलग है. सीपीआई इज हैविंग अ सिकल एंड अ हैमर, और इनमें यू आल्सो हैव द, मतलब इसमें वो बना हुआ है ग्रीनिश कलर का सीपीआई, ये वाला नीचे वाला. Both are having the same policies. The only difference was they had some internal difference. तो 1964 में आपका CPI-M बना. The last but not the least as per syllabus is NCP. Actually में NCP कांग्रेस का ही हिस्सा है. They support Congress. लेकिन this was formed by शरद पवार. अभी he is in the, I think वो है आपके मध्य प्रदेश में. एंड उनका बेसिकली मानना था कि जो आपके किसी भी पार्टी का जो सबसे टॉप मोस्ट रैंक होता है जैसे लीडरशिप का, इट शुड बी ओनली फॉर द नेचुरल सिटीजन्स. क्योंकि उस वक्त में कांग्रेस के लीडर सोनिया गांधी थी, तो ही वांटेड इंडियन लीडर टू बी देयर. तो उन्होंने बनाया था एनसीपी. दे सपोर्ट द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सब कुछ, और दे ऑल्सो सपोर्ट कांग्रेस. तो ये हमारे हैं 6 बेसिक आपके पार्टीज
जिसके अंदर आपका पहला है INC, सेकेंड इज आपका BJP, थर्ड इज BSP, फोर्थ इज CPI, CPIM, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज NCP. बट हमारे यहाँ पर TMC, Trinamool Congress, and Aam Aadmi Party is also there, which we are not right now studying in our syllabus. अब इसके अलावा ये तो है नेशनल पार्टीज जिनको लोकसभा में 6% वोट्स मिले हुए हैं या दे हैव गॉट मोर सीट्स. They can contest elections in the national level. We also have some regional parties जैसे AIADMK, Sikkim Democratic Front. Then if you go to Assam Gana Parishad, मतलब हर एक स्टेट में उनके अपने होते हैं. Those who don't fight the national elections, they don't want to come into the power at the national level, वो अपने स्टेट के लेवल पे रहना चाहते हैं. और उनमें से वो जो है, पहले तो ये होता था कि they used to be state parties only, but आजकल पेपर का एक क्वेश्चन है, आजकल ये जो रीजनल पार्टीज है ना, दे हैव बिकम indirectly participation in national parties also. कैसे? Now they don't come to the power, they don't contest elections, लेकिन they are part of the alliances. Like शिवसेना बीजेपी को सपोर्ट करता है, शिवसेना जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, यानी कि डायरेक्टली तो शिवसेना इज नॉट कमिंग इनटू द पावर, but indirectly because it is giving support to BJP, so they are also involved in the national politics. पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन है बच्चे, कि हाउ डू स्टेट पार्टीज असिस्ट इन नेशनल पॉलिटिक्स. मतलब ये लोग वैसे नेशनल पॉलिटिक्स में जब भी आपके लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं, ये लोग नहीं आते, दे डोंट कम एज नेशनल पॉलिटिक्स, बट दे आर सपोर्टिंग द अलायंसेस, तो इनडायरेक्टली दे बिकम इन्वॉल्व इन द. मान लो बीजेपी को अगले साल, जस्ट आई एम टेलिंग यू, एनी पार्टी डजंट गेट अ क्लियर मेजोरिटी, देन ये जो रीजनल पार्टीज होती है ना, इनके सपोर्ट से द गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड. So that is why now they are also strengthening the national politics, right? अब you can also, जो पहला मैंने करवाया था functions, expect this question 100%, अच्छे से रट लेना. सेकेंड मतलब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, BSP, CPI, you can expect one question, but there will be choice. And मतलब एक क्वेश्चन और है चैलेंजेस. अब ये जो चैलेंजेस है ना, ये हमारे 9th में भी था, 10th में भी है, 11th में भी है. This is one of the very important questions which you can expect in 5 marks. तो इसको भी रट लेना, फंक्शंस को रट लेना और चैलेंजेस को रट लेना. फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल, मतलब चैलेंजेस का मतलब है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. मतलब इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ प्रॉब्लम्स क्या आती है. फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. मतलब क्या है, अभी हमारे यहाँ पर इतना बड़ा हो चुका पॉलिटिकल पार्टी, दे आर हैविंग सो मेनी मेंबर्स. नाउ जो आपका लीडर होता है, जो भी लीडर होता है, दे डोंट चूज विद द कंसेंट ऑफ ऑल. कुछ फ्यू पीपल होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, वो कहते हैं इसको लीडर बना दो, वो लीडर बन जाता है. नॉट एवरीवन इज इन्वॉल्व. सबको नहीं पता होता कि कौन उनका लीडर बनने वाला है या बनेगा. दे डोंट हैव क्लियर कट पॉलिसीज. तो कई लोगों को लगता कि भाई हमें तो इन्वॉल्व किया ही नहीं लीडर को चूज करने में, उनको जिसको लीडर बनाना था बना दिया. सेकंड, जिसको हम फैमिली पॉलिटिक्स भी कहते हैं, डायनास्टिक सक्सेशन. ये अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ. डायनास्टिक सक्सेशन हमारे इंडिया के अंदर इज अ वेरी फेमस. लोग क्या करते हैं भाई, अब मैं मतलब कि आई एम द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी,
मैं क्यों किसी और को पॉलिटिकल टिकट दूंगी? वो अपने ही बेटे बेटी, अपने जो रिलेटिव्स हैं उन्हीं को देते हैं. They don't want the party position to be given to someone outsider. मतलब they want कि जो लीडर है वो हमेशा उनकी फैमिली मेंबर ही हो. Not to name any what you call as, we are not supposed to name the political parties जो ऐसा करती हैं, but it happens. वो जो टॉप लीडर पोजीशन होता है वो सिर्फ अपनी फैमिली को ही देते हैं. They don't give it to somebody else. अब भाई ना, एक सिंपल सी बात है जिसको आप लोग ना अपनी भाषा में नेपोटिज्म बोलते हैं. एक सिंपल सा रूल है कि भाई if my child is not capable, why should I give the political party to that person? I should give the political party to the person जो उसको capable हो. लेकिन they give it. उससे जो ओरिजिनल डेमोक्रेसी का जो एसेंस है ना वो खत्म हो जाता है. थर्ड इज मनी एंड मसल पावर. कई आपके जो मतलब क्रिमिनल्स हैं, दे कम इनटू द पावर, वो अपने मसल पावर को यूज करते हैं. और कई लोग अपना पैसों का पावर यूज करते हैं, करप्शन यूज करते हैं. इलेक्शन के दौरान दे गिव द ब्राइब टू द पीपल. उनको पैसा देते हैं, साड़ियां देते हैं, गोल्ड देते हैं कि भाई हमारी हमारी उसको डालना. नेक्स्ट इज फॉर अ कॉमन पीपल लाइक मी. आई रिमेम्बर जब मैं पढ़ाती थी तो मैं हमेशा बोलती थी आई नेवर गिव वोट. मेरा एक स्टूडेंट था समीर, he used to tell मैम you teach us political science so मैम you should vote. तो मैं अब डालती हूँ, but I don't, मतलब कि now we have choices कि भाई आप किस पार्टी को डालना चाहते हो, और आप किसी को नहीं डालना चाहते हो, you put on nota, none of the above. तो नॉर्मली फॉर अ कॉमन पीपल इतनी सारी पार्टीज हैं और सबके तकरीबन सेम प्रिंसिपल्स हैं. So there is no meaningful choice. आप इसको दो या उसको दो, everyone is having the same. Next is most of the people are not satisfied. What should we do? What government what हमारे यहाँ गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है. अगर पॉलिटिकल पार्टीज गलत काम कर रही है, अगर वो लोग मतलब कि दे आर यूजिंग द मनी एंड मसल पावर, इफ दे आर यूजिंग डायनेस्टिक सक्सेशन, तो क्या किया है. इलेक्शन कमीशन ने पहला एक वो दिया हुआ है दैट यू शुड हैव द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस. यानी कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उसका जब लीडर चूज होता है, अब भाई दिल्ली में दिल्ली का लीडर चूज होगा, लखनऊ में लखनऊ का, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर इलेक्शन, इंटरनल इलेक्शन. आपके जो मेंबर्स हैं दे शुड चूज, एवरीबडी शुड नो. सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि नाउ इट इज मैंडेटरी इफ एनीवन इज कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, तो उसको अपना पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड अपनी जो मनी बैकग्राउंड है वो बताना पड़ता है. ऐसा क्यों? व्हाई? सो दैट क्रिमिनल्स कम आए. अभी लोग कौन सा क्रिमिनल होगा जो खुद बोलेगा मेरे ऊपर तो 10 खून का इल्जाम है? कोई तो नहीं बोलेगा ना, कोई नहीं बोलेगा. सो नेचुरली कि ऐसे लोग ऐसे इलेक्शंस में आने वाले कम हो जाएंगे. थर्ड, एक टाइम था 1970s में, बड़ा ही कॉमन है, बड़ा उसके ऊपर मीम्स भी बनी थी उस जमाने में. एंड देयर वाज अ मैन कॉल्ड, मतलब उसका नाम था रामलाल रियलिटी. व्हाट हैपेंड इज ही वाज मतलब कि वो जिस पार्टी को बिलोंग करता था, मतलब एक्चुअल में वो जिस पार्टी को बिलोंग करता था, इलेक्शंस का रिजल्ट आया और उसकी पार्टी हार गई. उसने क्या किया, फटाफट सामने वाली पार्टी को जाके ज्वाइन कर लिया. फिर 15 दिन बाद उसने वो सामने वाली पार्टी छोड़ दी, वापस अपनी पार्टी में आ गया. और जब वो वापस आया तो जो उसका पार्टी का लीडर था उसने उसका हाथ उठाकर बोला, आया राम गया राम. उसका नाम राम था ना, आया राम गया राम. और हम लोग आज भी हम ऐसा ही बोलते हैं, आया राम गया राम. तो आया राम गया राम इज रेफर्ड टू डिफेक्शन. इट इज रेफर्ड टू डिफेक्शन. आया राम गया राम, ये पेपर में भी एक बार आया था. इवन दो इट इज नॉट गिवन इन योर
आपके कहीं पर भी दिया नहीं है, बट व्हेन वी आर टीचिंग वी हैव टू टेल यू। आया राम गया राम मतलब होता है व्हेन यू आर चेंजिंग योर पार्टी फ्रॉम विच यू हैव गॉट द टिकट। मतलब मान लो आपको टिकट मिला है ए पार्टी से, ठीक है, तो आप उस पार्टी के ही हो, लेकिन जब वो पार्टी हार गई तो आपने उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर दिया। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज पुट दिस एंटी लॉ, और ये लॉ लेकर आए थे राजीव गांधी जी। लेकिन फिर भी आज भी डिफेक्शन इज वेरी कॉमन। जैसे ही पार्टी हार गई दूसरी पार्टी को हार। तो द गवर्नमेंट ये है वो ways through which the political parties have been tried to reform, but there are some suggestions। ये जो मैंने suggestions बनाए हैं ना, ये आप अपना और भी अगर if you want to add you can add। there should be more internal affairs जो होते हैं भाई। अब पॉलिटिकल पार्टी में हजारों मेंबर्स होते हैं, नॉट एवरीवन नोज व्हाट इज द पार्टी मेंबर डूइंग, so there should be proper knowledge। देयर शुड बी, जो पार्टी लीडर्स होते हैं उनके इलेक्शन जब होते हैं तो सबको पता होना चाहिए भाई। एंड देन सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जब ये लोग पैसा यूज करते हैं ना, व्हाट डू दे डू इज नॉर्मली दे यूज द मनी विच दे गेट फ्रॉम पीपल। तो गवर्नमेंट शुड हैव सम मनी। अभी आपको पता है अकॉर्डिंग टू द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी 75 लाख रुपीज इज परमिटेड टू स्पेंड इन द इलेक्शंस, कैंपेनिंग के लिए, कैंपेन करना या फिर उनको पब्लिसाइज करना। और ये 75 लाख तो किसी के पास होते नहीं है, तो दे टेक द हेल्प ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, दे टेक द हेल्प ऑफ दोज पीपल जिनके पास मनी होता है। अगर गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करे तो हो सकता है कि दे मे नॉट यूज अ करप्ट वेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बच्चा दैट व्हेन वी आर पार्टिसिपेटिंग, जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग खुद वी विल नॉट इन्वॉल्व, वी कैन नॉट से भाई वो पॉलिटिकल पार्टी गलत है। हमारे यहाँ इलेक्शंस का, आई डोंट वांट टू, मतलब मैं आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू इलेक्शंस का एक बड़ा ही अजीब सिस्टम है। मान लो हमें एक पार्टी लीडर चूज करना है, ठीक है, आपके क्लास में इलेक्शंस है, 3 बच्चे खड़े हुए हैं ए बी सी, हम उसका नाम नहीं ले रहे, ए बी सी, ठीक है। 3 बच्चों को हमें में से एक को चूज करना है। आपकी क्लास में है 40 स्टूडेंट्स, मतलब ये एक मैं जनरल बता रही हूँ, 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 40 स्टूडेंट्स को 3 बच्चों को, 3 में से किसी एक बच्चे को चूज करना है। मैम ने बोला है कि भाई आपका जो इलेक्शन है वो है 1 सितंबर को, ठीक है। अब 40 स्टूडेंट्स ने इलेक्शन में वोट डाला, लेकिन 1 सितंबर को 10 बच्चे छुट्टी पे चले गए। उन्होंने मम्मी को बोला मम्मा घर में आकर आज स्कूल में कुछ नहीं होगा, तो वो इलेक्शन है मेरे को नहीं देना। टोटल कितने बच गए 40 में से 10 चले गए तो 30 स्टूडेंट्स। अब 30 स्टूडेंट जब इलेक्शंस में मतलब कि उनको वोट देना था, तो 5 बच्चों को पीटी सर ने बुला लिया कि भाई आ जाओ ग्राउंड में तुम्हारी ड्यूटी, ठीक है। अब 30 में से 5 बच्चे और चले गए, यानी कि 25 स्टूडेंट्स थे। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 25। एक्चुअल में स्कूल क्लास में कितने बच्चे हैं 40, लेकिन उस दिन प्रेजेंट कितने थे 25। अब 25 में से 14 बच्चों ने ए को वोट दिया, ठीक है, 14 बच्चों ने ए को वोट दिया, राइट। 5 बच्चों ने बी को वोट दिया, 5 बच्चों ने बी को वोट दिया और 6 बच्चों ने सी को वोट दिया, यानी कि 14, 5 एंड 6। तो जीता कौन? जिसको 14 वोट्स मिले थे। अब अगर हम एक्चुअल में देखें तो पूरी क्लास में कितनी स्ट्रेंथ थी 40, यानी कि 40 में से 14% मतलब 14 वोट्स मिले हैं उस ए को। बट एक्चुअल वोट कितना हो, कितने बच्चों ने दिया था? सिर्फ 25 बच्चों ने वोट दिया था, 15 बच्चे तो गायब थे। और यही होता है हमारे इलेक्शंस में भी। अगर हमें लगता है ना कि उस मतलब कि उस पर्टिकुलर पार्टी को 60% वोट मिले हैं, तो सारे के सारे लोग वोटिंग नहीं करते हैं। आधे आधे लोग तो ये सोचकर बैठते हैं आज तो वोटिंग का दिन है, आज तो छुट्टी का दिन है, बैठ जाओ। और इसी वजह से हमारा पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जब इलेक्शंस में जाएंगे, वी शुड नो द इलेक्शन मैकेनिज्म, वी शुड नो व्हाट आर द थिंग्स फॉर राइट ऑफ द इलेक्शंस। एक मूवी हमारे तमिल में बनी थी और वो मेरी बहुत ही फेवरेट मूवी है, मुझे तो जब भी टाइम मिलता है मैं तो वो मूवी बैठ के देखती हूँ। मतलब आई डोंट नो वेदर इट इज अवेलेबल इन हिंदी और नॉट, पहले तो थी, अभी मुझे नहीं पता, मैं तो तमिल में ही देखती हूँ। इट्स नेम इज सरकार। द मूवी इज एक्सीडिंगली ओनली ऑन मतलब इलेक्शंस, वो ऐसा कुछ नहीं उसमें। उसमें जो हीरो होता है ही गो, मतलब वो बाहर रहता होता है, और जिस दिन ही मतलब बहुत बड़ा रिच आदमी होता है, जिस दिन इलेक्शन होता है वो स्पेसिफिकली इलेक्शन के लिए ही कम्स टू इंडिया। लेकिन जब वो इंडिया आता है तो वो देखता है कि उसका वोट उसके नाम से किसी और ने वोट दे दिया है। नाउ वो नॉर्मल लोगों जैसा नहीं है, ही इज वेरी एंग्री। वो ही गोज टू द बेस्ट लॉयर इन द कंट्री, और रातों रात वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है, एंड ही फाइंड्स कि देयर इज वन आर्टिकल, आई थिंक 45 या कुछ ऐसा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर मेरे नाम से किसी और ने वोट दिया है तो आई कैन स्टॉप द इलेक्शंस, आई कैन स्टॉप द काउंटिंग, आई कैन आस्क माय राइट। तो हम लोगों को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते। और आपको पता है जब ये मूवी आई थी ना, उस वक्त पूरे इंडिया में ऑन एवरी न्यूज़पेपर दैट वाज द फर्स्ट थिंग आर्टिकल, बिकॉज वी ऑल नेवर न्यू ऐसा भी कोई आर्टिकल होता है। हम जाते हैं, हमारा नाम नहीं है, हम वापस आ जाते हैं और हंसना शुरू कर देते हो, हमारा नाम तो था नहीं, पता नहीं किसी ने डाल दिया हमारे नाम पर। बट एक्चुअली दैट इज रॉन्ग। दैट मीन्स द पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजिंग, रिगिंग कर रहे हैं। रिगिंग का मतलब होता है जितने वोट मिले उससे ज्यादा बताना, या फिर वो लोग गलत हमारे नाम से मतलब कि गलत साइन डलवा रहे हैं। एंड वी मस्ट एक्सरसाइज अवर वोट्स, वी मस्ट पार्टिसिपेट। डेमोक्रेसी का मतलब ही है when more participation is there from the people. That is why मतलब कि जो elections हैं that can become successful. So that is all in the chapter political parties. If you go with this, मेरा जो ये वाला रिटर्न है या फिर इसी का जो मतलब वो है, if you go with this you will never have any problems from this particular chapter. This I challenge. You don't need to even open the book. Everything is given, the written one and also the printed one. So that is all in the chapter political parties.